हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन और मैं हूं इस समय चंडीगढ़ में। और मैं एक पार्क में खड़ा हूं और ये पार्क कोई साधारण पार्क नहीं है, ये बहुत ही ख़ास पार्क है। उसका कारण ये है कि जो इस चंडीगढ़ की शुरुआत हुई थी, जो इस चंडीगढ़ का नींव पत्थर रखा गया था, वो इसी पार्क में ही रखा गया था। और 2 अप्रैल 1952 में, यानी कि आज़ादी के कुछ साल बाद ही इस शहर का निर्माण हुआ था पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसी जगह पे वो आधारशिला नींव पत्थर रखा गया था। आपको मैं वो जगह भी दिखाता हूँ। वही जगह है, वही स्थान है जहाँ पर इस जगह का निर्माण, इस शहर का निर्माण शुरू हुआ था। और ये बहुत ही सुंदर पार्क में अभी इसको तब्दील कर दिया गया है। लोग सुबह शाम आते हैं जहाँ पे और अपना वॉक करते हैं। ये सेक्टर 9C चंडीगढ़ है। और दोस्तों, चंडीगढ़ बहुत ही सुंदर सिटी है और बहुत ही वेल डिज़ाइन प्लान्ड है सिटी। लेकिन इस शहर की कुछ परेशानियां भी हैं, क्योंकि जब ये शहर को बसाया गया था तो उस समय जो डिज़ाइनर थे, इस शहर को जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसको 4 से 5 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया था। बट आज के टाइम पे इसकी जो पॉपुलेशन है वो 12.5 लाख से लेकर 13 लाख तक पहुंच चुकी है, जो कि डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो शहर एक आम लोगों के लिए बसाया गया था, अब ये ओवर पॉपुलेटेड हो रहा है। तो बस ये थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ हैं इस शहर की, जिससे कि ट्रैफिक में भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन हाँ, जहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहाँ मैनेजमेंट है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे तरीके अपनाए हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। तो वो समय के आधार पर वो अपना इसका सॉल्यूशन निकालते रहते हैं कि कैसे शहर के लोगों को इन सारी चीज़ों से मुश्किल ना आए और कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहुत अच्छा है, लगता है जहाँ पर हम जब भी आते हैं। हाँ, लेकिन जब आज से 10-15 साल पहले हम जहाँ पर आते थे तो थोड़ा सा इतना पार्किंग का जहाँ वो नहीं होता था, पार्किंग और ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज के समय में थोड़ी पॉपुलेशन की वजह से पार्किंग प्लस जो ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा हो चुका है। तो लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। दोस्तों, इस समय मैं हूँ सेक्टर 1 चंडीगढ़, यानी कि सुखना लेक पर। और ये लेक है शिवालिक पहाड़ियों के बीच बची हुई एक बहुत ही सुंदर लेक है। ये इस लेक का जो एरिया है वो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है। ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। लोग यहाँ पर सुबह और शाम को आते हैं। ये लेक देखने में ही बहुत सुंदर है। ये एक पर्यटन स्थल के रूप में अभी जानी जाती है। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं और इसमें बोटिंग करते हैं। बोटिंग का जो प्राइस है वो आप चंडीगढ़ टूरिज़्म की वेबसाइट पे भी जाके इसका चेक कर सकते हैं। इस लेक का निर्माण 1958 में हुआ था। आप इस लेक में जब भी आएँ जहाँ पर, और आपको सर्दियों में जहाँ पर बहुत सारे साइबेरियन पक्षी दिखते हैं, लेकिन अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आपको शायद इतने पक्षी यहाँ पर देखने को ना ही मिले। में आप आने का समय सुबह 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक होता है। आप जब भी आएँ चंडीगढ़ तो इस लेक में यहाँ पर ज़रूर आएँ, बोटिंग कर सकते हैं। आपको बोटिंग करते समय बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। और अभी हम जो पैदल चल रहे हैं, ये वॉकिंग डिस्टेंस कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो लेक के किनारे ही बना हुआ है। और यहाँ पर आप पैदल चलते जाएँ, वॉक करते जाएँ, ठंडी हवा का एहसास आपको आएगा। और क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने अभी तो थोड़े बादल के कारण आपको जहाँ पे हिल्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जहाँ पे आप इस पेड़ को तो जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग इस पेड़ को जानते हैं। ये चंडीगढ़ पर्यावरण की एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। सड़क के बीचों बीच ये पेड़ रखा हुआ है। उन्होंने सड़क बनाई लेकिन पेड़ नहीं काटा, क्योंकि वो पर्यावरण का पूरा ख्याल रखते हैं। ये बहुत ही पुराना पेड़ है। लेक के पीछे आपको जो थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं, इस पहाड़ के पीछे कसोली हिल्स हैं। कसोली हिल्स के पहाड़ भी आपको जहाँ से दिखाई देंगे, लेकिन अभी बादल होने के कारण वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं।
अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं चंडीगढ़ सुखना लेक पर, तो आपको यहाँ पे पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो आपके सामने ही देखिए, मात्र 14 रुपीज़ म्यूनसिपल चंडीगढ़ फ्रॉम साइड ऑफ सुखना लेक सेक्टर 5 की तरफ से। ये बहुत ही एक नामात्र से चार्ज हैं, जो कि आपको कोई इतने चार्जेस किसी भी स्थान पे इतने चार्ज नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चार्ज मिलेंगे, लेकिन मात्र 14 रुपीज़ चार्जेस ऑफ आपकी 4 व्हीलर पार्किंग के लिए हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ को द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा डिज़ाइन किया गया ये शहर अपनी बेहतरीन वास्तुकला, चौड़ी सड़कों, हरे भरे बगीचों और व्यवस्थित जीवन शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोस्तों, इस शहर को विश्व धरोहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आएँ, रॉक गार्डन देखें, जो कि पूरी तरह कबाड़ और रिसाइकल की गई वस्तुओं से बनाया गया एक अनोखा गार्डन है। सुखना लेक जो इसके साथ ही है, सुखना लेक सुबह की सैर, बोटिंग और सूर्यास्त देखने के लिए बेहद लोकप्रिय जगह है। शॉपिंग करनी है तो सेक्टर 17 में आ जाइए। कैफ़े और शाम की रौनक के लिए बहुत फेमस जगह है सेक्टर 17, और उसके साथ ही है रोज़ गार्डन। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गुलाबों उद्यानों में से एक है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चंडीगढ़ जो 2 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब और दूसरी हरियाणा, और जो ख़ास तौर पे ये शहर अपनी बेहतरीन ट्रैफिक सिस्टम के लिए जाना जाता है। सेक्टर आधारित योजना और चौड़ी सड़कों के कारण जहाँ ट्रैफिक बहुत ही व्यस्त रहता है। और हाँ, आपको जब भी यहाँ पर आएँ, आपको ट्रैफिक में बिल्कुल भी आपको उलझना नहीं पड़ेगा, और बड़ा स्मूथ सिस्टम बना रखा है। शहर के अंदर आपको कोई भी फ्लाईओवर दिखाई नहीं देगा, और फिर भी रोड इतने स्मूथ हैं, इतना स्मूथ ट्रैफिक चलता है कि आप जब भी यहाँ पर अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर को चलाएंगे तो आप अपनी ड्राइविंग को बहुत इंजॉय करेंगे, दूसरी सिटी के अलावा, जहाँ पर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा अपनी ड्राइविंग करने का। तो आप जब भी चंडीगढ़ आए, घूमिए। ये बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा शहर है, आपके दिल को मन मोह लेगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं, अपने बिजनेस के लिए आते हैं। ये अभी एक इंडस्ट्रियल हब भी बनता जा रहा है।